नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार यानी कि जैसे मेरे शरीर के लिए मुंह है, वैसे उस घर या प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते हैं, काम करते हैं, उसके लिए द्वार की बहुत विशेषता है क्योंकि वो मुख की तरह काम करता है। तो ऐसा क्या करें हम द्वार पर कि हम उस एनर्जी फील्ड को वहां पर इन्हांस कर लें और द्वार की ऊर्जा को बढ़ा लें। आइए बहुत सरलता से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि सबसे पहले समझते हैं कि द्वार किस किस दिशा में हो सकता है। अक्सर कई लोगों को लगता है कि दक्षिण दिशा का द्वार अच्छा नहीं है, पश्चिम दिशा का द्वार अच्छा नहीं है, उत्तर पश्चिम दिशा का द्वार अच्छा नहीं है, दक्षिण पूर्व दिशा का द्वार अच्छा नहीं है। तो इस बात को आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उत्तर यानी कि ट्रू नॉर्थ 0 डिग्री, पूरब यानी कि ट्रू नॉर्थ 90 डिग्रीज यानी कि 79 डिग्री से 90 डिग्रीज, नॉर्थ यानी कि 349 डिग्री से 0 डिग्री या 360 डिग्री जो भी बोलिए। दक्षिण की बात करें तो 169 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज, और वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो 259 डिग्रीज से लेके 270 डिग्रीज का जो द्वार है वो अमेजिंग द्वार है। क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं कि दक्षिण दिशा का द्वार अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ट्रू डायरेक्शंस के द्वार है वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स व्यक्ति की लाइफ में देते हैं। तो आज के बाद यदि आपको लगे कि दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी है, इसको हमें नहीं लेना है क्योंकि ये द्वार गलत है, ये गलतफहमी है, प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। सारी मिथ्स हैं। क्या करना चाहिए? फेसिंग कोई खराब नहीं है। क्या खराब है? अगर हमने अच्छी फेसिंग पे भी एंट्रेंस अगर गलत ले ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने नॉर्थ डायरेक्शन की एंट्रेंस ली और हमने क्या किया, नॉर्थ के सेकेंड पार्ट की यानी कि 0 डिग्री से 11 डिग्री या 11 डिग्री से 33 डिग्रीज, वो और भी ज्यादा घातक है, वो द्वार ले लिया तो ज्यादा खराब है। एक बार को 0 डिग्री से 11 डिग्री इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन 11 डिग्री से लेके और हमने यदि 22 डिग्री 33 डिग्री तक का द्वार ले लिया तो ज्यादा घातक है वो। तो समझिए डायरेक्शन तो नॉर्थ ही रही, लेकिन द्वार क्या हो गया? द्वार गलत हो गया। उसके प्रभाव नकारात्मक आएंगे हमारे जीवन के ऊपर। तो इसी तरह से पूर्व दिशा की बात करें, पूर्व दिशा में 69 डिग्री से लेकर 79 डिग्री, 79 डिग्री से 90 डिग्री की जो एंट्रेंस है, पहली एंट्रेंस जो 69 डिग्री से 79 डिग्री तक है वो क्या, जयंत पद की एंट्रेंस है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। 79 से लेकर 90 डिग्री की एंट्रेंस क्या है? महेंद्र पद की एंट्रेंस है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। लेकिन अगर 90 डिग्री से 101 डिग्री की एंट्रेंस लोगे तो क्या, सूर्य पद की एंट्रेंस है, जो घर के अंदर अननेसेसरी लोगों के बीच में अग्रेशन बढ़ा देती है। तो उस द्वार को अवॉइड करना है। जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो है वो, जब आप कंपास खोलोगे तो वो दिखाएगा ईस्ट ही, लेकिन जब हम उसको नक्शे के ऊपर ग्रिड करेंगे तो समझ में आएगा कि ये एंट्रेंस जो है ये 90 डिग्री से 101 डिग्री, जबकि है वो ईस्ट ही, क्योंकि सूरज नॉर्थ 90 डिग्री पे निकलता है और वो 101 डिग्री मतलब 90 से इधर 11 डिग्री और 90 से इधर 11 डिग्री, वो होता पूरा ईस्ट ही है। लेकिन 90 से बाद जो 101 डिग्री है वो अच्छा द्वार का एंट्रेंस नहीं माना जाता है। इसी तरह से दक्षिण दिशा, ग्रहक्षत की एंट्रेंस है 169 डिग्री से लेके 180 डिग्री की, वो बहुत शानदार एंट्रेंस है। इवन जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए वो बहुत अमेजिंग एंट्रेंस है। हो सके तो जानबूझ के वो एंट्रेंस कभी लेने का मौका मिले तो लेना चाहिए, लीजिए उस एंट्रेंस को। अब उसके बाद इसी तरह से पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा में 259 डिग्री से लेके 270 डिग्री की जो एंट्रेंस है वो पुष्प दंत एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस है। मतलब क्या है, मेरी इच्छाएं पूर्ति की एंट्रेंस है वो, बहुत अमेजिंग एंट्रेंस बनती है। तो आंख बंद करके मौका मिले तो लेना है ये एंट्रेंसेस। रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए, फाइनेंस में जो लोग हैं, आर्किटेक्ट्स के लिए, सीएस के लिए बहुत अमेजिंग एंट्रेंस है। पूर्व दिशा के लिए क्या हुआ, जिन लोगों का लोगों से कनेक्शन बहुत ज्यादा है, जिन लोगों का मेल जोल लोगों से बहुत ज्यादा, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा, जो लोग जैसे सबसे अच्छा इसके लिए क्या है, पॉलिटिशियंस के लिए ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अमेजिंग एंट्रेंस होती है।
जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। इससे आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दरवाजा जब हमने एक अच्छी दिशा में ले लिया, लेकिन हमने वहां गंदगी रखी हुई है। कई लोग क्या करते हैं, कूड़े वाला आता है ना, डस्टबिन उठा के हम द्वार पे रख देते हैं। हमने एनर्जी उस द्वार की खराब कर दी। वो जो द्वार का पैसेज है, ब्लॉकेज है, जो पूरा वो जो एक सिस्टम बनता है आपका 3 फीट 4 फीट का जो द्वार है, उसको प्लीज वहां पर डस्टबिन या कोई भी नकारात्मक चीज नहीं रखनी है। जूते के रैक रखने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जूते अंदर रखने हैं। दरवाजे पे ही जूते रख दिए, और जूतों से भी प्रॉब्लम नहीं, गंदगी जो हम साथ में लेके आते हैं, प्रॉब्लम उस चीज से खड़ी हो जाती है। फिर हम क्या कर देते हैं, हमने वो गंदगी रख ली जिसकी, फिर हमको क्या लगता है कि वो एंट्रेंस से मेरी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही, तो क्या करना है हमको, द्वार सबसे पहले साफ सुथरा रखिए। हो सके तो हर 15 दिन में सेंधा नमक का पोंछा दरवाजे की दहलीज पे लगाइए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। वो एनर्जी जो है हमेशा चार्ज रहती है वहां पर। आपको कभी ध्यान होगा, पहले चौखटें बना करती थी, आज क्या है, वो चौखट किसको बोलते हैं, ऐसे एक खट, दूसरा, तीसरा और चौथा जो खट है, आज भी आप प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो आपको चौखट दिखाई देगी। अब लोगों ने क्या कर दिया है, वो 3 खट बन गई है। चौखट क्या करती थी, आपके एनर्जी फ्लो को बैलेंस करती थी हमेशा, इसलिए चौखट बनाई जाती थी। तो चौखट होना अपने आप में बहुत अमेजिंग है। इसीलिए आप देखेंगे पहले जो लोग हैं वो हमेशा अपनी प्रॉपर्टीज में या महलों में आप जाके देखोगे, या आज भी सिद्ध मंदिरों में जाओगे, आप देखोगे जो मंदिर जहां पर भीड़ टूटती ही नहीं है, वो है जहां पर चौखटें हमेशा बहुत शानदार तरीके से, आपने देखा बड़े प्राचीन तरीके से लोग बाग चौखटे होते, लोग बाग देहरी पूजन करते हैं आज भी जाके, अगर आप देखोगे तो मंदिरों में वो देहरीज मतलब क्या है, वो चौखट ही है वहां पर। ठीक है, अगली चीज क्या है, अब मुख्य द्वार जैसे हमने बनाया, और सपोज मेरा साउथ का मेरी प्रॉपर्टी है, और हमने क्या किया वहां पर, साउथ की प्रॉपर्टी तो मैं ले ली, लेकिन क्या हुआ, वहां पर गटर सामने आ गया, गड्ढा सामने आ गया, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है, मजबूरी होती है कि मेन डोर के आगे वो अथॉरिटी के नॉर्म्स के अनुसार वो गड्ढा वहीं बन जाता है, लेकिन उसको ट्रीट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आपके जीवन में नकारात्मक असर 100% लाएगा। फिर बिजली का खंभा है कई बार, है ना, उसका ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। फिर टी पॉइंट बन जाता है कई बार, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, टी पॉइंट अपने आप में, टी पॉइंट का मतलब क्या, दूर से आने वाली रोड जो डायरेक्टली आपके दरवाजे पे खुलती है। टी पॉइंट के बारे में पूरा एक सेशन करूंगा जिसमें आपको टी पॉइंट के घातक परिणाम बताऊंगा, और बहुत से टी पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत लाभदायक है। टी पॉइंट लोग बाग जानबूझ के लेते हैं और वो जीवन में चांदी चांदी कर देते हैं लोगों की। टी पॉइंट कुछ तो बहुत ही शानदार है, इस पे भी दोबारा कभी चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, दरवाजा हमने ले लिया, वहां पर जंग लग जाती है दरवाजों पे, तो दरवाजों में आवाज आने लग जाती है, तो अवॉइड करना चाहिए कि दरवाजों में एकदम, दरवाजे कैसे भी हैं लेकिन साफ सुथरे रहने चाहिए, वो तो आपके हाथ में है, कम से कम सफाई तो कम से कम रख सकते हो। तो दरवाजे जो है चरमराने नहीं चाहिए। लोगों को देखा मैंने, वो जंग लग जाती है, उसकी आवाजें करते रहते दरवाजे खोलते में, वो नेगेटिव ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली 4 डायरेक्शन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसमें से 2 एंट्रेंसेज ऐसी हैं, कई लोगों को लगता है कि मेरे को अपने दरवाजे पर पानी का कुछ वाटर एलिमेंट बनाना चाहिए, फुवारा लगाना चाहिए, या जल का कोई स्रोत बनाते हैं लोग बाकी दरवाजे के बिल्कुल बगल में बनाते हैं। तो नॉर्थ की एंट्रेंस पे दरवाजे का स्रोत बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, ईस्ट की एंट्रेंस पे दरवाजे का स्रोत बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, लेकिन साउथ और वेस्ट ये ऐसे 2 द्वार हैं जहां पर वाटर एलिमेंट की जगह आप कुछ सॉलिड चीजों से डिजाइनिंग करोगे, रॉक से कुछ, या कुछ ऐसे डिजाइन करोगे जहां पर पहाड़ हैं, या कुछ सॉलिड एलिमेंट अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। वाटर एलिमेंट वहां पर एलिमेंटल थ्योरी को इम्बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो वहां पर पानी लगाने से बचना है। नॉर्थ और ईस्ट है तो बहुत अमेजिंग है, आराम से लगाइए। अगर आप अपने मुख्य द्वार को वास्तु के अनुसार एकदम तरीके से पालन करते हैं, उसको उस हिसाब से बनाते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है
कि वे द्वार आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर जरूर आएगा। ऐसी ही वास्तु टिप के साथ दोबारा मिलूंगा। यदि वास्तु संबंधित कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। और बहुत जल्द फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।